हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल द एग्जाम मिरर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे लैंगिक जनन पर। लैंगिक जनन क्या है, लैंगिक जनन की क्या क्या विशेषताएं है, लैंगिक जनन की क्या क्या लक्षण हैं। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। लैंगिक जनन क्या है? जब जब जनन में दो जीवों की आवश्यकता होती है, जब जनन में दो जीवों की आवश्यकता होती है तो इस प्रकार का जनन क्या कहलाता है? लैंगिक जनन। दो जीव मतलब एक नर और एक मादा। दो जीव मतलब नर नर नहीं, मतलब एक नर और एक मादा। जब जनन में दो जीवों की आवश्यकता होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। या जनन की वह विधि जिसमें नर और मादा की आवश्यकता, उसे हम क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। दोस्तों, जो लैंगिक जनन है या अलैंगिक जनन से बिल्कुल भिन्न है। इसलिए क्यों? जो जो रचनाएं, जो जो संरचनाएं अलैंगिक जनन में नहीं पाई जाती हैं, वो सभी संरचनाएं क्या है? लैंगिक जनन में पाई जाती हैं। जैसे अलैंगिक जनन में युग्मक जनन नहीं होता है, लेकिन लैंगिक जनन में युग्मक जनन होता है। युग्मक जनन किससे कहते हैं? युग्मक जनन क्या है? युग्मकों के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? युग्मक जनन। मतलब नर एवं मादा में युग्मक निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? युग्मक जनन। तो युग्मक निर्माण नहीं होता है किसमें? अलैंगिक जनन में। आपके जो है लैंगिक जनन में युग्मक निर्माण होता है नहीं। अब अलैंगिक जनन में लैंगिक संरचनाएं नहीं पाई जाती हैं, जबकि लैंगिक जनन में लैंगिक संरचनाएं पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से बहुत से जो है लक्षण हैं, बहुत सी विशेषताएं हैं जो अलैंगिक जनन में नहीं है, लेकिन लैंगिक जनन में वो सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं अब लैंगिक जनन के लक्षण के बारे में। लैंगिक जनन के लक्षण। इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन के लक्षण, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसके क्या क्या लक्षण हैं उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, लैंगिक जनन के प्रमुख लक्षण बहुत सारे हैं, बहुत जो अलैंगिक जनन में नहीं पाए जाते हैं। जैसे पहला लक्षण तो यही है, पहली विशेषता तो यही है कि लैंगिक जनन के लिए दो जीवों की आवश्यकता होती है। मतलब लैंगिक जनन में दो जीव भाग लेते हैं, जिसमें एक नर और एक मादा होता है। और दूसरी क्या है? दूसरी बात यह है कि लैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं। युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? युग्मक जनन कहलाती है। तो इसमें जो लैंगिक जनन होता है, इसमें युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया संपन्न होती है। और अब अगली विशेषता क्या है? जब युग्मकों का निर्माण हो गया तो युग्मकों के निर्माण होने के पश्चात क्या होता है? युग्मकों का संयुग्मन भी होता है। मतलब नर एवं मादा युग्मकों का परस्पर संयुग्मन होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन। मतलब लैंगिक जनन की एक प्रमुख विशेषता यह भी लैंगिक जनन में निषेचन पाया जाता है। अब जब निषेचन हो गया तो अगली विशेषता क्या आती, जो अलैंगिक जनन में नहीं है? क्या? इसमें जाइगोट का मतलब युग्मनज का निर्माण होगा। जब निषेचन प्रक्रिया संपन्न हो जाती है तो इसमें क्या होता है? युग्मनज का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं? युग्मनज क्या होता है? एक द्विगुणित कोशिका होती है, जिसे क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं। तो युग्मनज मतलब जाइगोट का निर्माण होता है, जो कि अलैंगिक जनन में नहीं होता है। अब दोस्तों, अगली विशेषता जो है, जो अलैंगिक जनन में जो उत्पन्न संततियां होती थी वो क्या थी? वो आकार की और आनुवंशिकी दोनों रूपों में क्या होती थी? जनक के एकदम समान। मतलब जिसे हम क्या कहते थे? क्लोन कहते थे ना। हमने क्या कहा? क्लोन कहते हैं। जो आकार की और आनुवंशिकी में संततियां अपने जनक के समान होती हैं, उन संततियों को क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। अब लेकिन लैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता। लैंगिक जनन में क्या होता है? जो संततियां होती हैं वो अपने जनक से क्या होती हैं? जनक के एकदम हूबहू समान नहीं होती है। मतलब आकार की आनुवंशिकी रूप से क्या होते हैं? कुछ न कुछ भिन्न होते हैं, लेकिन हाँ, उनमें क्या होते हैं? कुछ न कुछ लक्षणों की समानता पाई जाती है। लैंगिक जनन से उत्पन्न जो संतानें होती है वो अपने जनक से क्या होती हैं?
आनुवंशिकी और आकारकी में भिन्न होते हैं, लेकिन कुछ लक्षणों की समानता पाई जाती है। तो हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे जो है जंतुओं एवं पादपों में लैंगिकता के बारे में। लैंगिकता के आधार पर जंतु भी दो प्रकार के होते हैं और पादप भी दो प्रकार के होते हैं। अगर जंतु में लैंगिकता की बात करें तो लैंगिकता के आधार पर जंतु दो प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से? एक लिंगी जंतु और द्विलिंगी जंतु, जिसे हम उभयलिंगी जंतु भी कहते हैं। एक लिंगी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनिसेक्सुअल, और उभयलिंगी को क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल। जैसे जंतुओं में दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? एक लिंगी जंतु और द्विलिंगी। द्विलिंगी का है, उभयलिंगी भी कह सकते हैं, द्विलिंगी या उभयलिंगी। दोस्तों, लैंगिकता के आधार पर जंतुओं को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है एक लिंगी जंतु, दूसरा क्या होता है? द्विलिंगी या उभयलिंगी जंतु। एक लिंगी जंतु क्या होते हैं, किसे कहते हैं? वे जंतु जिनमें नर या मादा में से केवल एक जननांग पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? एक लिंगी जंतु। नर या मादा में से केवल एक जननांग पाया जाता है, चाहे नर जननांग चाहे मादा जननांग, उन जंतुओं को हम क्या कहते हैं? एक लिंगी जंतु। जैसे मनुष्य है, मनुष्य तथा जो बिल्ली, कुत्ता, गाय, भैंस, जितने भी आप इर्द गिर्द में ज्यादातर जंतु क्या हैं आप देखते हैं, वो सब क्या है? एक लिंगी जंतु हैं। अब बात करते हैं उभयलिंगी जंतु या द्विलिंगी जंतु किसे कहते हैं। अब जिस प्रकार से एक लिंगी जंतु में आपने जाना कि नर एवं मादा में से केवल एक जननांग पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? एक लिंगी। अब ये नाम से ही पता चल रहा है उभयलिंगी या द्विलिंगी, मतलब इसमें नर एवं मादा दोनों जननांग पाए जाते हैं। मतलब ऐसे जंतु जिनमें नर तथा मादा दोनों जननांग उपस्थित होते हैं एक ही जीव में, एक ही जीव में नर तथा मादा दोनों जननांग पाए जाते हैं, उन जंतुओं को क्या कहते हैं? उभयलिंगी या द्विलिंगी जंतु कहते हैं। दोस्तों, आप जान ही चुके हैं द्विलिंगी जंतु किसे कहते हैं? वे जीव या वे जंतु जिनमें नर तथा मादा दोनों जननांग एक ही जीव में उपस्थित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? द्विलिंगी या उभयलिंगी जंतु कहते हैं। द्विलिंगी या उभयलिंगी जंतुओं के प्रमुख उदाहरण है जैसे एनलिडा संघ के जो भी प्राणी है, जैसे केचुआ है, जोंक है, आदि जो भी हैं जंतु, इनमें क्या होता है? नर एवं मादा दोनों जननांग एक ही जंतु में पाए जाते हैं। इसलिए ये जो जंतु हैं उदाहरण, इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे केचुआ है, केचुआ और जोंक। केचुआ और जोंक क्या है? द्विलिंगी के उदाहरण हैं। और इसमें एक लिंगी तो आप जानते ही हैं क्या क्या है, जैसे मनुष्य हो गया, मनुष्य, गाय भैंस, बिल्ली, कुत्ता, सब क्या है? ये क्या है? एक लिंगी जंतु में आते हैं। मतलब जिनमें एक जीव में केवल एक ही जननांग पाया जाए, चाहे वो नर होगा चाहे मादा। तो दोस्तों, हम बात करेंगे पादपों में लैंगिकता की। पादपों में लैंगिकता। तो दोस्तों, पादप भी लैंगिकता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक लिंगी पादप होता है और उभयलिंगी पादप या द्विलिंगी पादप। एक लिंगी पादप या उभयलिंगी पादप। जिस प्रकार से आपने जंतुओं में लैंगिकता को जाना, मतलब एक लिंगी और द्विलिंगी, उसी प्रकार से पादपों में भी लैंगिकता के आधार पर पादप दो प्रकार के होते हैं, एक लिंगी और उभयलिंगी। ऐसे पादप जिनमें नर तथा मादप जननांग में से, मतलब पुमंग या जायांग में से केवल एक जननिक संरचना पाई जाती है। जायांग या पुमंग में से केवल एक, चाहे जायांग चाहे पुमंग,
तो उसे क्या कहते हैं, एक लिंगी पादप कहते हैं। दोस्तों उभयलिंगी पादप किसे कहते हैं, वे पादप जिनमें जायांग तथा पुंगंग दोनों उपस्थित होते हैं उसे हम उभयलिंगी पादप कहते हैं। मतलब नर एवं मादा दोनों जननांग एक ही पादप में उपस्थित होते हैं, वह पादप क्या कहलाते हैं, उभयलिंगी पादप कहलाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की जो इस चैप्टर में जो बाकी जो है टॉपिक्स हैं वो आगे मिलते रहे, आगे वीडियो में मिलते रहेंगे। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।